हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। तो हमें गंगा नदी का उद्गम स्थल बताना है, कहाँ होता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। और ये गंगोत्री कहाँ है, तो आपको बताना है ये है उत्तराखंड में। कहाँ है ये, उत्तराखंड में है गंगोत्री। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यमुना नदी किसकी सहायक नदी है। तो यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी। तो यमुना नदी है वो किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तो हमारे देश की है नहीं, तिब्बत की है। तो ये भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो कहाँ प्रवेश करती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। तो जो नर्मदा नदी है वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, हिंद महासागर या झील। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है। तो जो गोदावरी नदी उसे क्या कहा जाता है, उत्तर गंगा, दक्षिण गंगा, छोटी गंगा या पवित्र गंगा। तो जो गोदावरी नदी है उससे कहा जाता है दक्षिण गंगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो सबसे लंबी नदी है भारत की गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है उसकी लंबाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। तो जो कावेरी नदी है वो कौन से राज्य में बहती है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या बिहार। तो कावेरी नदी बहती है तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महानदी कहाँ गिरती है। जो महानदी वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, झील में या नदी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। ठीक, उसके बाद है नौवां प्रश्न, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है हिमालय, महाबलेश्वर, अमरकंटक या नीलगिरी। तो ऑप्शन बी महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, लूनी नदी कहाँ बहती है। जो लूनी नदी है वो कहाँ बहती है। ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या पूर्व भारत। तो जो लूनी नदी है वो कहाँ बहती है, पश्चिम भारत में। ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी पश्चिम भारत में। ठीक है, और पश्चिम भारत में कौन कौन सा आता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, इन सब जगहों में बहती है लूनी नदी। उसके बाद है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, हिमालय, तिब्बत, नेपाल या भारत। तो सिंधु नदी निकलती है ऑप्शन बी तिब्बत से। ठीक है, गंगा कहाँ गिरती है। जो गंगा नदी वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, झील में या नदी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यमुना कहाँ मिलती है। जो यमुना नदी वो कहाँ मिलती है, तो वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली या पटना। तो जो यमुना नदी वो कहाँ मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चंबल किसकी सहायक नदी है। जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो चंबल किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन बी यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। ठीक है, तापी नदी कहाँ गिरती है। जो तापी नदी है वो कहाँ गिरती है, बंगाल में, अरब सागर, झील या नदी में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो तापी नदी है वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ठीक है, साबरमती कहाँ है, कहाँ बहती है, सॉरी, साबरमती कहाँ बहती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब। तो ये बहती है गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु, त्यांग सापको,
त्यासांगपो, गंगा या यमुना? तो ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है त्यासांगपो। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गंगा की सहायक नदी कौन है? तो पहला अब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? घाघरा, नर्मदा, तापी, लूनी? तो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, वो तो है यमुना, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो गंगा की सहायक नदी कौन हो जाएगा? घाघरा नदी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी है घाघरा। ठीक है, घाघरा कहाँ मिलती है? जो घाघरा नदी है वो कहाँ मिलती है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा में? घाघरा मिलती है गंगा में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा का उद्गम कहाँ होता है? तो जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ होता है? हिमालय, अमरकंटक, महाबलेश्वर या नीलगिरी में? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कावेरी का उद्गम कहाँ होता है? जो कावेरी नदी है उसका उद्गम कहाँ होता है? तो हिमालय में, ब्रह्मगिरी, अरावली या सतपुड़ा? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद है गोदावरी कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, झील या नदी में? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो गोदावरी है वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी का उद्गम कहाँ है? तो महानदी का उद्गम कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात या पंजाब? तो महानदी का उद्गम होता है, ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए। कृष्णा कहाँ गिरती है? जो कृष्णा नदी वो कहाँ गिरती है? अरब, बंगाल, झील या नदी में? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गंगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ठीक है, तो ये थे नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।